जय श्री राम। भगवान से या बोलिए अंतिम सत्य से जुड़ने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है भजन। तो मैंने सोचा कि भजन की एक श्रृंखला शुरू की जाए। तो इस भजन श्रृंखला के पहले सत्र में मंगल भवन अमंगलहारी जो तुलसीदास द्वारा कृत है, श्री रामचरितमानस से हम उसका भजन करेंगे और फिर उसके अर्थ और भाव को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम भजन शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावै साखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखिए चारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो इस भजन का शुरुआत होता है मंगल भवन अमंगल। तो यहाँ संत तुलसीदास ने श्री राम को, जो रामायण में अंतिम सत्य है, को मंगल का स्रोत कहा है। भगवान श्री राम के कृपा से सब कुछ मंगल हो सकता है, और जितनी भी अमंगल चीजें हैं, अशुभ चीजें हैं, हानिकारक कारक हैं, फैक्टर्स हैं, वो सब दूर हो सकता है अगर हम भगवान श्री राम के शरणागत हो जाए। अगर हम अपने आप को भगवान श्री राम अंतिम सत्य में विलीन करें। हम्म? तो भगवान श्री राम मंगल के, शुभ के स्रोत हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, और अशुभ के, अशुभों का
हरण करने वाले। और फिर संत तुलसीदास जी कहते हैं, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। और प्रार्थना करते हैं कि हे श्री राम, मेरे पे कृपा कीजिए, द्रवित होइए मीन्स मेरे पे ध्यान दीजिए। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। अजीर का मतलब होता है आंगन, कोर्टयार्ड। ओके। तो दशरथ जो अच्छे राजा हैं, सुदशरथ जो अच्छे राजा हैं, दशरथ, उनके आंगन में विचरण करने वाले। बिहारी का मतलब होता है विचरण करने वाला। तो ये सुदशरथ अजीर बिहारी, इन सारे का अर्थ है श्री राम। सो हे श्री राम, आप मेरे पे द्रवित होइए, मेरे पे दया कीजिए, और मेरे साथ शुभ होने दे, और अशुभों का हरण करें। तो ये इस दोहे का भाव है। फिर अगले दोहे में कहते हैं, वही है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई साखा। तो ये गीता के उस श्लोक से भी मिलता जुलता है जो बहुत ही प्रचलित है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्स्व स्व कर्मणि। तो ये इतना विस्तृत नहीं है, बट यहाँ संत तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं कि आप जो कार्य करते हैं उसका जो फल होगा या कल क्या होगा, ये श्री राम ही जानते हैं। जो वो परम शक्ति है इस यूनिवर्स की, उसी को पता है कल क्या होगा। वही है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। तो इसमें ज्यादा तर्क करना, इसमें ज्यादा विवाद करना, ये कंफ्यूजन को ही पैदा करेगा। बढ़ावे शाखा, यहाँ शाखा से कहने का मतलब है कंफ्यूजन। ओके। हाँ? तो ये कंफ्यूज करेगा, हमको भ्रमित करेगा। अगर इसमें हम ज्यादा तर्क करते हैं, कल ऐसा होगा, कल वैसा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी सत्ता बहुत ही छोटी है, नगण्य है, ना के बराबर है। उनकी सत्ता असीम है। तो जो हो रहा है, जो होगा, वो उन्हीं की इच्छा से होगी। तो ऐसा यहाँ संत तुलसीदास का समर्पण भाव दिखता है कि पूरी तरह से हम श्री राम को समर्पित हो जाए, और अच्छा बुरा जो कुछ भी होता है उसको हम स्वीकार करें। फिर अगले दोहे में, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखिहे चारि। तो संत तुलसीदास जी कहते हैं, धीरज, धीरज का मतलब होता है धैर्य, पैशंस। और धर्म, धर्म का मतलब हो गया राइचसनेस। हम बोलते हैं कि हम बहुत ऐसे हैं, वैसे हैं, ईमानदार हैं। तो ये है राइचसनेस, धर्म। मित्र, फ्रेंड। अरु मीन्स एंड, नारी, नारी मीन्स स्त्री, स्त्री मीन्स आपकी वाइफ। तो इन चारों की परीक्षा, इन चारों की परख आपद काल परखें चाहिए, विपत्ति के समय में होती। अब मित्र जब तक सब कुछ अच्छा है, मित्र तो आपका वाह वाह, बहुत अच्छे हो। लेकिन जब बुरा समय आएगा तो मित्र कैसे बिहेव करता है, आपकी पत्नी कैसे बिहेव करती है, और आपका जो धीरज है वो कहाँ तक कायम रखता है, और आपकी जो सत्य निष्ठा है वो आप बरकरार रख पाते हैं या नहीं, तो ये आपद काल में ही पता चलता है। मैं बहुत ईमानदार हूं, लेकिन बहुत गरीबी आ जाए, बहुत मुश्किल की घड़ी आ जाए, या फिर कुछ गलत करने का मौका मिले, घूस लेने का मौका मिले, तो हम अपने आप को रोक पाते हैं कि नहीं। तब हमारे धार्मिक होने का पता चलेगा कि हम असल में धार्मिक हैं, या मजबूरी ने हमें धार्मिक बना दिया, मजबूरी ने हमें ईमानदार बना दिया, मजबूरी ने हमें सच्चा बना दिया। तो ये इन चारों का पेशेंस, राइचसनेस, उसके बाद मित्र मीन्स फ्रेंड और वाइफ, इन सारे की परीक्षा होती है किस समय में, कठिन समय में। यही इस दोहे का भाव है। उसके बाद
जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह, जिसको जिस चीज में रुचि है, अंदर से रुचि, सत्य स्नेह हो मतलब एक्चुअली जिसको जिस चीज से प्रेम है, लगाव है, सो तेहि मिलई न कछु संदेह, उसको निश्चित रूप से वो चीज मिलेगा। लेकिन वो स्नेह है, वो लगाव सच्चा होना चाहिए। तो यहाँ ये दोहा भक्ति के परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है। तो आप जिस किसी भी आराध्य देव की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, जिस किसी भी आराध्य देव से प्रेम करते हैं, तो अगर आपका उसमें सच्चा स्नेह है, सच्चा प्रेम है, तो वो आपको जरूर मिलेंगे। तो ये इस अ, दोहे और चौपाई का भाव है। फिर कहते हैं, जाकी रही भावना जैसे, प्रभु मूरत देखी तिन तैसे। और जिसकी जैसी भावना होती है, ओके, उस उसके लिए प्रभु की मूरत उसी प्रकार की होती है। जैसे किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष से बहुत ज्यादा क्या है कि प्रभावित है कोई, तो फिर उसे भगवान श्री राम में ही अंतिम सत्य दिखेंगे। कोई ज्ञान में बहुत ज्यादा रुचि रखता है, तो फिर उसे श्री कृष्ण में अंतिम सत्य दिखेंगे। उसी तरह कोई धन में ज्यादा रुचि रखता है, तो वो सब कुछ, हाँ, भगवती लक्ष्मी में देखेगा। तो जिसकी जैसी भावना होती है, हाँ, प्रभु मूरत देखी तिन तैसे, प्रभु को वो उसी मूरत में देखता है। तो प्रभु का कोई एक रूप नहीं है। प्रभु क्या है? प्रभु आपके मन का ही परावर्तन है। आपका जैसा भाव है, प्रभु आपको उसी रूप में दिखते हैं। प्रभु का कोई कोई रूप नहीं है एज सच। ओके, ये क्या है? ये आपके मन का परावर्तन है। तो आपका जैसा भावना होगा, प्रभु आपको वैसे ही दिखेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। फिर इस दोहे में प्रतिज्ञा या वचन, जो प्रॉमिस जिसको बोलते हैं, उसके महत्व को बताया गया है। तो भाव यही है कि आपने जो कुछ भी वचन दिया है या जो वचन दिया है, वो आपके प्राण से भी ज्यादा महत्व का हो जाता है। और यही चीज श्री राम ने प्रस्तुत किया। तो उन्होंने वचन दिया कि मैं लंका जाऊं, सॉरी, 14 वर्षों के लिए वनवास जाऊंगा, और वो वन को चले गए। वन चले जाने के बाद जब उन्हें सूचना मिलती है कि उनके पिता की मृत्यु हो गई, तो भी वो उन्हें देखने नहीं गए। अपने मृत पिता को देखने वो नहीं गए, क्योंकि इससे उनका वचन टूट जाता है। वो बोल सकते थे, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, मैं जाऊंगा, वचन जाए भाड़ में। लेकिन ऐसा नहीं। तो इस दोहे के माध्यम से ये बताया गया है कि जो कुछ भी हम वचन देते हैं अथवा वचन लेते हैं, हमें उसकी रक्षा अपने प्राण से भी बढ़ के करनी चाहिए। यही मर्यादा है। और भगवान श्री राम इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम बोले जाते हैं। जो उन्होंने लिमिट सेट कर लिया, जो वचन दे दिया, उसको पूरा करते हैं। फिर है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो भगवान को लेके, अंतिम सत्य को लेके अनेक तरह की कथाएं हैं, क्योंकि भगवान अनंत है, उनकी कोई सीमा नहीं है। उनको हम श्री राम, श्री कृष्ण या किसी भी सीमा में नहीं बांध सकते। तो इसीलिए हरि अनंत है, तो उनका कथा भी अनंत है। इस रूप में, उस रूप में, इस अवतार में, उस अवतार में। तो हरि अनंत हरि कथा अनंत। अगर हरि का बहुत सारा रूप है, बहुत सारा अवतार है,
तो फिर उससे जुड़ी कथा भी अनंत है, बहुत सारा है। कहा ही सुना ही बहु विधि सब संत। और इसको अलग अलग संतों ने अलग अलग तरह से कहा है, सुना है और सुनाया है। जैसे वेद व्यास ने सो भगवत गीता के रूप में हरि के कथा को सुनाया। संत तुलसीदास जी ने सगुण ब्रह्म जो प्रभु श्री राम हैं के रूप में श्री रामचरितमानस की चर्चा की। कबीर दास जी के लिए श्री राम निर्गुण ब्रह्म थे। तो संतों ने अलग अलग तरह से इस परम सत्य की चर्चा की है, उनकी कथा को सुनाया है, जो अत्यंत पुण्यदायी, ज्ञानवर्धक और कष्टों से मुक्त करने वाला है। तो यही अ, इस दोहे का दोहे का चौपाई जो बोले उसका भाव है। तो ये बहुत ही खूबसूरत भजन तुलसीदास जी द्वारा। अगले सत्र में हम किसी और भजन का गान करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।